अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन दिल्ली में छिपी हो सकती है। इस वक्त दिल्ली और लखनऊ में यूपी एसटीएफ की छापेमारी हो रही है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है। दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ की है। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई है, इन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शाइस्ता दिल्ली में हो सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलावा लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम डेरा डाले हुए है। शाइस्ता के लखनऊ में राजनीतिक दल के किसी नेता के संपर्क में आने की सूचना है। पुलिस अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की सरगर्मी से तलाश यूपी एटीएस कर रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का लोकेशन यूपी एसटीएफ को मिला नहीं। लेकिन अब जो इनपुट है उसके मुताबिक शाइस्ता दिल्ली में हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर के इलाकों में छापेमारी और कार्रवाई हो रही है, तलाश हो रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की सरगर्मी से तलाश हो रही है। शाइस्ता के दिल्ली में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने जामिया नगर और करोल बाग के आसपास के इलाके में शाइस्ता की तलाशी अभियान चलाया है। इसके अलावा इनपुट कुछ इस तरीके के भी हैं कि कुछ लखनऊ से जुड़े कुछ राजनेता हैं जिनके संपर्क में शाइस्ता है। और इस वक्त राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। राजू, शाइस्ता की गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ के लिए एक चुनौती बनी हुई है। साथ ही साथ यूपी एसटीएफ के लिए इसलिए भी शाइस्ता को पकड़ना अहम हो जाता है क्योंकि कई ऐसे राज हैं जिसमें विशेष तौर पर संपत्ति की बात करें, उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्तता की बात करें, या जो और आपराधिक मामले अतीक पर दर्ज थे, उन सब के बारे में कुछ लीड अगर मिल सकता है तो शाइस्ता से मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें शाइस्ता को साजिश रचने का आरोप लगाया गया और शाइस्ता ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है कि इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ सकती है। उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम चीज़ें सामने आ सकते हैं कि कैसे उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई, कैसे उमेश पाल को मारा गया, पैसे कहाँ से आए, जो शूटर्स को पैसे दिए गए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि हवाला का पैसा आया जिसके जरिए शाइस्ता ने तमाम शूटर्स को पैसे दिए। तमाम ऐसे सवाल के जवाब हैं। अतीक के तमाम जो प्रॉपर्टी हैं उसे लेकर चीज़ें शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। और शाइस्ता पर इसलिए 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है और इनाम की राशि बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने दिनों से लगातार 24 फरवरी के बाद से अब तक शाइस्ता फरार चल रही है। एसटीएफ और एसआईटी की टीम लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है, उसके बावजूद शाइस्ता इनके पकड़ से बाहर है। पहले खबर आई कि शाइस्ता प्रयागराज या कौशाम्बी में हो सकती है, फिर खबर आई कि कछार इलाके जहां पर शाइस्ता के रिश्तेदार, उनके करीबी, उनके शूटर्स के लोग रहते हैं, शायद उस गांव में कहीं छुपी हो। उसके बाद कोलकाता भागे जाने की खबर सामने आई, फिर माफ़ कीजिएगा, फिर लखनऊ, फिर दिल्ली
माफ कीजिएगा, तमाम जगहों पर शाइस्ता की छुपे होने की खबरें लगातार आ रही है। अब ये भी खबर आई है कि हो सकता है शाइस्ता किसी वकील के जरिए दिल्ली में छुपी हो सकती है, क्योंकि जब असद भी फरार हुआ था तो दिल्ली में उसका लोकेशन आया था और दिल्ली पुलिस उसमें कोऑर्डिनेट की थी और जॉइंट ऑपरेशन किया गया और उसके बाद असद वहाँ से फरार हो गए, लेकिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि शाइस्ता परवीन का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो हो सकता है किसी लॉयर के जरिए शाइस्ता वहाँ पर छुपी हो और सरेंडर करने का भी हो। तो यहाँ प्रयागराज में भी सरेंडर करने की खबरें, तमाम चीज़ें आई, लेकिन तमाम संभावनाओं के बीच शाइस्ता पुलिस से बाहर है। एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हटुआ गांव है जहां पर अशरफ के रिश्तेदार रहते हैं, वहां भी प्रयागराज की पुलिस पहुंची, एसटीएफ की पहुंची। पुन्हाना इलाका है कौसाम्बी का, वहां भी छापेमारी की गई। तो लगातार छापेमारी कर रही है और जैसे जैसे पुलिस को इनपुट्स मिल रहा है उस इनपुट्स के आधार पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन शाइस्ता वहां से फरार हो जाती है। तो शाइस्ता की गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे प्रकरण को लेकर। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े अतीक के तमाम प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, संपत्तियों को लेकर, गुर्गों को लेकर, क्योंकि जब अतीक जेल गए थे तो शाइस्ता ही थी जो पूरे नेटवर्क को अपनी कमान अपने हाथों में लिया, उन तमाम गुर्गों से बातचीत करती थी। तो ये सब चीज़ों को लेकर शाइस्ता की गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर आप देख सकते हैं कि शाइस्ता का नाम है और शाइस्ता पर 50,000 का इनाम की घोषणा की गई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है, वो भी फरार चल रहा है। शूटर साबिर है, जैनब है अशरफ की पत्नी, ये तमाम लोग शाइस्ता के आसपास हैं और इन्हीं की वजह से शाइस्ता इन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये भी खबरें आई कि शाइस्ता के नकाब का सहारा ले रही है, जिसके चलते जब भी शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए या फिर उनकी तलाश के लिए जब पुलिस पहुंचती है अलग अलग इलाकों में, वहां पर नकाबपोश महिलाएं सामने आ जाती है जो बुर्के में होती है और कहीं ना कहीं पुलिस को विरोध करती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो शाइस्ता को भगाने में, छुपाने में मदद कर रहे हैं और यही वजह है कि शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाइस्ता एक बहुत, जैसा मैंने पहले जिक्र किया राजू, शाइस्ता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है इस पूरे अतीक अहमद और अशरफ मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि लगभग 4 दशक का अपराध का इतिहास है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, उसमें कुछ वैध है, कुछ अवैध है, कहाँ कहाँ निवेश हुआ। इसमें कुछ एक अपडेट ये भी आ रहा है कि कोई सफ़ेद पोश हैं जो मदद कर रहे हैं इन लोगों को, उनको ट्रेस करना एक चुनौती यूपीएसटीएफ के लिए है, या फिर उनको ट्रेस कर लिया गया कि कौन वो सफ़ेद पोश लोग हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अतीक का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, निर्दलीय चुनाव रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उससे अतीक का जुड़ाव रहा है और उसके भरोसे अतीक ने चुनाव भी जीते। और शाइस्ता भी एक क्षेत्रीय पार्टी के से जुड़ी रही है और जानकारी के मुताबिक इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें मेयर के चुनाव के पद पर उम्मीदवार भी बनने वाली थी, लेकिन इससे पहले उमेश पाल की हत्या की गई और हत्या की साजिश में वो वांटेड साबित हो गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, चूँकि जानकारी है, तमाम संभावनाओं की बात की जा रही है कि कुछ नेताओं से वो संपर्क में है, नेताओं को ज़रूर मदद की जा रही है, लेकिन जब तक एसआईटी को पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि किन किन नेताओं से वो मिलती थी, मिल रही है, कौन कौन नेता उन्हें पनाह दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मैं बता सकता हूँ जो अटकलें, जो तमाम संभव लखनऊ में किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं से संपर्क में है, हो सकता है वो मदद कर रही है, लेकिन एसआईटी को उन पर हाथ डालने से पहले या उनसे पूछताछ से करने से पहले अहम ठोस सुराग लेने होंगे, तभी उन तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए एसआईटी के जैसे ऐसे लोकेशन के बारे में मिलती है शाइस्ता के, चाहे वो दिल्ली होने के, लखनऊ होने के, प्रयागराज होने के, कौसाम्बी होने के, उन तमाम जगहों पर एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, ताकि शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सके। और शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद से ही उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम राज सामने आएंगे। अतीक और अशरफ के संपत्तियों का जो ब्यौरा है, उनके गुर्गों के बारे में जो जानकारी है, तमाम जानकारी शाइस्ता से मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी